हेलो, वेलकम अगेन। और अब है एक्सरसाइज नंबर 7.1 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1। पहला सवाल लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। और पॉइंट दे रखे हैं आपके पास 2, 3 एंड 4, 1। और दूसरा पॉइंट दे रखा है आपके पास -5, 7, -1, 3। और थर्ड पॉइंट है A, B, -a, -b। ठीक है, तो पहला इसका पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2, 3 और 4, 1। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है कि सबसे पहले x1 y1 क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 2, 3, 2, 3। ये आपका x1 y1 हो गया। और ऐसे आपको लेना है x2 y2 हो जाएगा 4, 1, 4, 1। और अब लगा देंगे इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें इसकी रखो वैल्यू, सो इट विल बी, ये हो जाएगा x2 यानी कि 4 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 इज 1 और माइनस y1 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 2 दैट इज 2 का स्क्वायर और प्लस -1 और हो जाएगा -2 का स्क्वायर। सो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 दैट इज 8, रूट ऑफ 8 एंड रूट 8 इज 4 into 2 और 4 into 2 that is 2 under root 2 unit. This is the first part of this question. Okay, तो आपको यहाँ पे कैसे लेना होता है, x1 y1 इक्वल टू पहला पॉइंट, फिर x2 y2 दूसरा पॉइंट, और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, इस तरह से आपने पहला पार्ट कर दिया। इसका सेकेंड पार्ट है -5, 7। सो x1 y1 equals to -5, 7 and x2 y2 equals to -3, -1, 3। so distance formula d equal to under root of x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कंप्लीट अंडर रूट है। सो इट विल बी x2 -1 दैट इज -1 माइनस और -5। सो माइनस माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना, ऐसे लिखेंगे ना यहाँ पे -5, इस ऐसे स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये -5 दे रखा है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाया अंदर से। ठीक है, प्लस y2 इज 3 माइनस y1 इज 7 का स्क्वायर इन दिस वे, दैट इज 1 + 6, ये हो जाएगा -1 और +6, -1 + 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर। सो इट विल बी 4
4 का स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो -4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, रूट ऑफ 16, और -4 का स्क्वायर भी आप करोगे तो 16 ही होगा। तो 16 + 16 यानी कि देखो 16 दो बार आया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ऑफ 16 × 2, दो बार आया है, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, सो जो 4√2 यूनिट, 4√2 यूनिट। इस तरह से आपने इसका सेकेंड पार्ट किया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है x1 y1 = a, b, और x2 y2 = -a, -b. So again distance formula, d will be क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होल अंडर रूट जाएगा। सो दिस विल बी x2 इज -a का स्क्वायर प्लस y2 इज -b एंड -b का स्क्वायर। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ -2a का स्क्वायर एंड प्लस -2b का स्क्वायर। सो दिस विल बी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। सो 4 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस विल बी 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब कोई ये मत समझना कि यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये तब रूट हटता जब ये स्क्वायर बाहर होता, मतलब a + b का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर नहीं है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर रूट रहेगा इसमें, इतना यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका थर्ड पार्ट, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी। 7.2 का दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36,15. Can you now find the distance between the two town A and B? डिस्कशन इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 में क्या डिस्कशन हुआ है जरा वो भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे 7.2 में लिखा था कि अ टाउन इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट, है ना। एक शहर जो है वो 36 किलोमीटर ईस्ट पे लोकेशन पे है, यहाँ पे इस जगह पे, है ना। कोई एक शहर है एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए, और इस बी से जो है टाउन बी, जो एक टाउन बी है लोकेट हो रखा है 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ टाउन ए। मतलब कि यहाँ से 36 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, और फिर इस पोजीशन से 15 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ। ये नॉर्थ डायरेक्शन देखो, ये वाली, ये है नॉर्थ की डायरेक्शन और ये है ईस्ट की डायरेक्शन। तो ए से ईस्ट में 36 किलोमीटर और नॉर्थ साइड में 15 किलोमीटर दूर लोकेट हो रखा है यहाँ पे। तो देखो पहले हम एक्स एक्सेस पे चलेंगे एंड देन वी गो वाई एक्सेस। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 36,15, क्योंकि पहले एक्स एक्सेस पर चलना है और फिर वाई एक्सेस पर चलना है। तो ये 36 और ये 15, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हम ना तो एक्स एक्सेस में कहीं गए और ना ही वाई एक्सेस में, तो इस पॉइंट को मैं बोलूँगा 0,0। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही पूछा हुआ है कि 0,0 का 36,15 से डिस्टेंस निकालो, मतलब ये ए बी निकालो। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले को लिख लेते हैं।
डी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब आपको पहले पॉइंट मानने हैं, तो इस पॉइंट को आप क्या मानोगे, ये हो गया आपका x1 y1, क्योंकि यहाँ पे जो ए टाउन है वो 0 0 पे है, तो हमने डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट क्या माना 0 0, और बी पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे x2 और y2, ये हो जाएगा x2 y2। तो इस तरह से हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो x1 y1 हमारे पास 0 0 हो जाएगा और x2 y2 हमारे पास 36 और 15 हो जाएगा। तो अब इसमें रख लेते हैं d इक्वल टू, निकालेंगे डिस्टेंस, मतलब हम निकाल रहे हैं ए बी, हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। x2 क्या है 36 और x1 क्या है 0, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर y2 इज 15 माइनस 0 का स्क्वायर। बस यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे। अब 36 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर, ये 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 3 एंड 6 3 जा 18 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 21, और 3 6 जा 18, 1 9 एंड 1 10। अब जोड़ दो 6 9 2 1, तो ये हो जाएगा आपका 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करो 225। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं, तो इसमें 225 और ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 और 5 11, 1 9 और 2 11 1 12, 1 2 और 2 4 1 5 और 1 1521 हो गया ये, है ना 1500, ये हो जाएगा 1521। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे करते हैं इसका अंडर रूट, देखो यहाँ पे देखो, फिर से एक बार हम आपको अंडर रूट सिखा रहे हैं, 1521 ये और ये। ठीक है, अब इसके ऐसा कोई नंबर लाना है जो कि स्क्वायर करके इससे छोटा हो, तो कौन सा स्क्वायर से छोटा होता है, 4 को 16 ज़्यादा होता है, 3 3 9, तो 3 आएगा, 3 3 जा 9। अब घटाओ तो 621 आया। ठीक है, और अब 3 का डबल कर देंगे यहाँ पे हम, 3 दूना 6 हो गया। अब 6 का पहाड़ा बोलना है कहाँ तक, 62 तक, तो 6 10 जा 60 होता है। अब 10 टाइम तो हम डालते नहीं है, तो 9 टाइम डाल देते हैं, 9 यहाँ भी 9 कर दो, 9 9 जा 81 8, और 9 6 जा 9 6 जा 54 प्लस 8 तो 62, तो कितना आ गया 39। तो ये आंसर आया आपका 39 किलोमीटर। इसका मतलब जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो होगा 39 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोला गया डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -1 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट ये रहा। ठीक, मतलब अगर इन तीनों पॉइंटों से एक लाइन हम खींच सकते हैं, एक लाइन हम खींच सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट कोलिनियर हो गए।
और अगर इन तीनों पॉइंटों से एक लाइन नहीं खींची जा सकती तो हम बोलेंगे वो नॉन कोलिनियर होगा। जैसे सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे होता, इस जगह पे, तो हम यहाँ से लेकर के ऐसे लाइन खींच पाते, मतलब ऐसे और ऐसे खींचते, तो वो लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं आती। समझ रहे हो ना मेरी बात को? या एक दूसरी तरीके से भी समझो कि अगर माना एक ए पॉइंट है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट है, ठीक। अगर मैं इन पॉइंटों को आपस में मिला लूं, ऐसे मिला लूं, तो ये एक सीध में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन अभी खींची है, तो ए बी सी एक सीध में है। एक सीध में होने का मतलब है कि वो कोलिनियर है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 3 पॉइंट एक सीध में आ गए तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं? डिस्टेंस फार्मूला से। और एक तरीका और ही बताऊंगा मैं, 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो पहला तरीका तो डिस्टेंस फार्मूले से है कि आप पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल दो, फिर आप बी सी का डिस्टेंस निकाल दो। पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल दो, फिर बी सी का डिस्टेंस निकाल दो, और जब ए बी और बी सी का डिस्टेंस आ जाएगा उसके बाद आप ए सी का डिस्टेंस निकाल देंगे। अगर ए बी और बी सी को जोड़ करके ए सी के बराबर हो गया तो ये कोलिनियर हो गए, और अगर नहीं हुआ तो ये कोलिनियर नहीं है। समझ में आ गया क्या करना है? तो सबसे पहले इसके हम पॉइंट लिख लेते हैं। अब पॉइंट दे रखे हैं 1 5 2 3, तो यहाँ पे इसका पॉइंट हो गया 1,5 और इसका पॉइंट हो गया 2,3 और इसका पॉइंट हो गया -2, -11। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब बोल ये रहा है वो, पहले ए बी हम निकालेंगे। कोलिनियर के लिए हमें पहले ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसको क्या मानेंगे? x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। तो यहाँ पे आप इसको x1 y1 ट्रीट करोगे, इसको x2 y2 ट्रीट करोगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 ये वाला है और x1 ये वाला है, तो 2 में से हम एक को घटाएंगे। सो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस फिर होता है y2 माइनस y1, यानी कि 3 में से 5 को लेस कर लो, इस तरह से। अब 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, और 3 में से 5 गया तो -2 आया, -2 का स्क्वायर। ठीक है, -2 का स्क्वायर। आगे इन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहां पे आया √5। पहला वाला आंसर आ गया √5। अब हम निकालेंगे बी से सी के डिस्टेंस। सो बी सी निकाल लेते हैं। सो बी सी के लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब यहाँ पे क्योंकि हम बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए x1 y1 हम इसे मानेंगे और x2 y2 हम इसे मानेंगे। ठीक है, तो हम y2 मतलब -2 का स्क्वायर, मतलब y2 x2 माइनस x1, और अब y2 माइनस y1 प्लस y2 मतलब -11 और -3 का स्क्वायर, इस तरह से। फिर हम यहाँ पे बी सी फाइंड करते हैं, तो बी सी क्या हो जाएगा? -2 -4 का स्क्वायर और प्लस 11 में से 3 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -14, क्योंकि दोनों माइनस में थे इसलिए वो ऐड हो गए। अब 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि कभी कभार बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे इसको मैंने x1 y1 और इसको x2 y2 लिया, और हो सकता है कि बच्चे इसको x1 y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, तो तब पर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आंसर बिल्कुल करेक्ट आता है। ठीक है ना, मतलब आप x1 y1 चाहे इसे मानो या x1 y1 चाहे इसे मानो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
मतलब आप सोचोगे सर इसी को क्यों मानेंगे x1 y1, तो भैया इसको मान के भी कर सकते हो आप, तब भी बात वही आएगी। ठीक है, अच्छा तो 4 4 जा 16 और 14 इंटू 14 196 होता है। अब इनको जोड़ दो तो ये जुड़ के कितना आया, 6 और 6 12, 1 9 और 1 10 और 1 11, अब आया 1 और 1 1 2, तो ये आ गया 212 का अंडर रूट। ठीक है, देख लो कितना हुआ, 6 और 6 12, 1 हासिल आया, 9 और 1 10 और 1 11, 1 हासिल आया, 1 और 1 2, तो 212 इतने यूनिट है, यूनिट लिखना है, यूनिट, यहां भी लिखेंगे आप यूनिट। अब निकालोगे आप ए से सी का डिस्टेंस, ए सी निकालोगे तो ए सी निकाल लेते हैं हम, ए सी हो जाएगा। अब हम जब ए सी निकाल रहे हैं तब हम इस बीच के पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे। अब x1 y1 ये और x2 y2 ये, ठीक है, तो इसको मानेंगे x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2। सो x2 माइनस x1 मतलब इसमें से हम इसको घटाएंगे, तो -2 से -1 को हम लेस करेंगे, और फिर होगा -11 से -5, मतलब -5 मतलब माइनस साइन तो यहां ऑलरेडी होता है। अच्छा अब करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस, और इसको भी सॉल्व करते हैं तो -11 -5 -16 का स्क्वायर। अब 16 इंटू 16 करेंगे तो 296 हो गया, और 3 3 9 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 3 3 जा 9, और 16 इंटू 16 256 होता है आई थिंक, है ना। देखो सॉल्व करके देखो, 16 इंटू 16 को सॉल्व करो तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 265 का अंडर रूट भी है साथ में, अंडर रूट भी साथ में है। अच्छा अब हम चेक करते हैं क्या ए बी और इसको जोड़ के ये आता है कि नहीं आता, मतलब ये प्लस ये करके ये आता है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो, दूसरी पेन से लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ आप देख रहे हो कि √5 और √212 को जोड़ के ये नहीं आता है, कितना 265 नहीं आता है। √5 की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 2 पॉइंट समथिंग होती है, और ऐसे इसको भी निकालेंगे और ऐसे इसको निकालेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं आते हैं, मतलब √5 प्लस 2 ये √212 इज नॉट इक्वल टू √265। तो अगर जब ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है, दिस इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। ओके, सो दिस इज नॉट कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर नहीं हुए क्योंकि ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर ए सी का डिस्टेंस नहीं हुआ। क्योंकि अब आप देख लो, मान लेते हैं कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते, तो अगर ए बी सपोज 2 सेंटीमीटर होता और बी सी अगर 3 सेंटीमीटर होता तो ए सी कितना होता, 5 होता कि नहीं होता। भाई यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है, तो 2 और 3 जुड़ के ये पूरा 5 होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तभी तो ये एक सीध में आएंगे। और अगर इस तरह से होंगे, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता, माना इस तरह से ऐसे पॉइंट होता है ऊपर के, या ऐसे पॉइंट रहता, ऐसे पॉइंट होता, तो ये डिस्टेंस कुछ और हो सकती थी, ये डिस्टेंस कुछ और हो सकती है। इसका मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर में तभी होंगे जब उनके बीच में जो इनके हिस्से कर दिए, पार्ट कर दिए, देखो यहाँ पे टुकड़े कर दिए, तो इस टुकड़े की लंबाई और इस टुकड़े की लंबाई बड़े वाले टुकड़े के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तब वो होंगे कोलिनियर। तो इस तरह से निकालते हैं इस सवाल को। अब करते हैं हम अगला वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक वेदर 5 - 2 6 4 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल।
मतलब आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है 5 माइनस 2 6,4 7,-2। अब आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सपोज मैं इसके पॉइंट ले लेता हूं। ये ए पॉइंट हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी। तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी बी सी और सी ए निकाल लेते हैं। अब ए बी बी सी सी ए जब हम फाइंड करेंगे, अगर कोई दो डिस्टेंस हमारी इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर दो डिस्टेंस इक्वल नहीं आई तो हम कहेंगे कि नहीं है। ठीक हो गया। तो चलो पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, हम पहले ए बी निकालेंगे। सो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। अब ए बी के लिए ए और बी, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो इसके लिए लिख लेते हैं आप x1 y1। फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये x2 y2, ये है x2 y2, ये x1 y1, इसको आप लिख लो यहाँ पे x1 y1, इसको लिख लो x2 y2। तो फिर क्या हो जाएगा, x2 मतलब ये वाला 6, और x1 मतलब 5, इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 मीन्स आपका यहाँ पे -2, तो -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां हो जाएगा 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर, तो इट विल बी 1, और ये 36, तो जगह रूट ऑफ 37 यूनिट। एक ही आ गया। ऐसे आप बी सी निकालो। सो बी सी अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो ये x1 y1, ये x2 y2, तो 7 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 - 3 तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन ये क्या आ गया, रूट ऑफ 37 यूनिट। ठीक है, और ऐसे ही आप सी ए निकाल दो या ए सी निकाल दो, ए सी निकालो चाहे सी ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी ए डिस्टेंस उतना ही आएगा। तो अब ये x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। आप इसको भी x1 y1 या x2 y2 मान सकते हो, ठीक है ना। मतलब ए सी निकालोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा, अगर सी ए निकालोगे तो x1 y1 ये हो जाएगा। तो 5 - 7 फिर हो जाएगा यहाँ पे -2 और -2 का स्क्वायर। बदला यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना, वरना बड़ा गड़बड़ सवाल हो जाता है। अगर आपने प्लस माइनस 5 - 7 करो, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से ये +2 हो जाएगा, तो 2 में 2 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आया, ये आ गया आपका 4, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर यानी कि 2। तो अब आप देख रहे हो कि √37 और ये √2 जो है ये आया है 2, तो दो चीजें बराबर आई हैं, ठीक है ना। इसलिए ये ट्रायंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि हमारे पास दो साइड आपस में इक्वल आई हैं। ठीक है, दो साइडें आपस में क्या हो गई, इक्वल आई। जैसे यहाँ पे √4 = 2 आया। अब आप देख लो कि ए बी = BC आया है, यहाँ पे क्या आया है
ए बी इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। सी ए के बराबर मतलब दो साइडें बराबर, एक साइड बराबर नहीं है, तो जब जिसकी दो साइडें इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर ए बी सी is an isosceles triangle, ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी। मतलब ये क्लासरूम में 4 दोस्त बैठे हुए हैं, ए बी सी डी वो 4 दोस्त हैं, एंड वो बैठे हुए हैं जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है, चंपा एंड चमेली walks into the class and after observing for a few minutes, चंपा और चमेली दो लड़कियां हैं जो कि क्लास में घूमी, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे बताया गया है। चंपा आस्क चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डिड नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या आपको ये पता है कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है? जो ए बी सी डी आपको फिगर में दिख रहा है, क्या वो एक स्क्वायर है या नहीं है? ठीक है, चमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब आपने ये बताना है कि जो ये फिगर है इसमें चमेली सही बोल रही है या चंपा सही बोल रही है। जबकि चमेली ने ये ऑब्जर्व किया, चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। मतलब चंपा ये सोच रही है कि ए बी सी डी जो बना रहा है वो एक स्क्वायर बना रहा है, जबकि चमेली ये सोच रही है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है, ये कुछ और है। तो अब हम ये पता करेंगे कि क्या है, कौन सही बोल रहा है। ठीक है ना, देखो यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है वो एक एक कोऑर्डिनेट आप निकालो, पहले एक्स देखो फिर वाई देखो। तो एक्स देख करके पता लग रहा है कि 3 और 4, तो 3 4 एक एक कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। एक एक कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3 और 4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देखो तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3,4, वो फिगर से आपको पता लग रहा होगा। और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 6,7, इधर से 6 पे है और वहाँ 7 है, तो 6,7 आप देख भी सकते हो। और सी के कोऑर्डिनेट हो गए 9,4, 9,4। और इसी तरह से डी के कोऑर्डिनेट हो गए 6,1। तो अब आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी का यूज करना है या कुछ और, मतलब आपको पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ए निकालना है और फिर इनके डायगोनल भी निकालने हैं, क्योंकि तभी कंफर्म हो पाएगा कि चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी अब डायरेक्ट करें, 6 - 3, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। तो देखो ये भी 3 आया और ये भी 3 आया है ना। 6 - 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा और 7 - 4 तब भी 3 का स्क्वायर आएगा, तो यानी कि ये आ गया 9 + 9, और हम इसको कह सकते हैं ये आ गया 3√2। ठीक हो गया, इतने यूनिट यहाँ आप लिख सकते हैं, इतने यूनिट है ना। अब आया आपका बी सी, बी सी निकालेंगे 9 - 6, 9 - 6 का स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी स्थिति वही बन रही है, 9 + 9 वाली, है ना। 6 में से
9 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 7 में से 4 तो -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। तो अगेन ये हो गया 3√2। ठीक है, इतने यहाँ पे आप यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट, यहाँ भी लिखेंगे आप यूनिट। ठीक हो गया। अब ऐसे ही आप सी डी भी निकाल दो। तो सी डी क्या हो जाएगा, 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 - 9 करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 1 - 4 करेंगे तो ये भी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अगेन ये भी फिर आया 3√2। सिमिलरली आप डी ए भी निकालो। सो डी ए क्या हो जाएगा, 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही बात बनी, ये भी 9 + 9 ही हुआ, 3√2 यूनिट। यहाँ तक तो देखने में लग रहा है कि जो है कौन सही बोल रहा है, चमेली सही बोल रही है ना। लेकिन अब डायगोनल निकालते हैं, और फ़र्क तो वहाँ महसूस होगा जब हम डायगोनल निकालेंगे। ठीक है ना। तो डायगोनल मतलब हमें निकालना है ए सी और बी डी। तो पहले ए और सी निकालो। ए सी क्या हो जाएगा, √9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। तो 9 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 4 - 4 0। तो ये कितना आया, 3 का स्क्वायर, नहीं 6 का स्क्वायर, सॉरी। तो 6 का स्क्वायर का रूट, यानी कि 6 ही आएगा, 6 यूनिट। अब निकालते हैं हम बी डी, देखते हैं कि बी डी क्या आता है। तो अगर बी डी हमारा एग्जैक्टली सही उतना ही 6 यूनिट आया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो है पहली वाली सही बोल रही है। तो बी और डी, तो यहाँ पे 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएगा। फिर 1 में से 7 घटाएंगे, 1 - 7 का स्क्वायर। तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर आया, यानी कि ये भी 6 यूनिट आया। ठीक है, 6 यूनिट। अब देखो यहाँ पे ए बी इतना आया, बी सी सब बराबर आए, और डायगोनल भी आपस में बराबर आए। तो भाई जब ऐसा होता है ना कि डायगोनल भी आपस में बराबर आ गए, और साथ ही साथ जो है सारी साइडें भी आपस में इक्वल आ गई, तो तब हम ये कंफर्म हो गए हैं कि ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर होगा। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो कौन सही बोल रहा है, जिसने पहले ऑब्जर्व किया, चंपा ने सही बोला है। चमेली डिसएग्री थी, चमेली गलत सोच रही है। मतलब चमेली सोच रही थी कि कहीं वो रोम्बस ना हो जाए, लेकिन ये रोम्बस नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सब साइडें इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, और रोम्बस में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना। मतलब अगर आप फिगर को भी ढंग से देखो तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो बन रहा है वो एक स्क्वायर बन रहा है, ना कि एक रोम्बस बन रहा है। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स आर गिवन, रीजन फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि इसमें कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। देखो क्वाड्रिलेटर कई तरह के होते हैं, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैलोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। कौन सा बन रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो हम पहले वाला लेके चलते हैं,
ठीक है, अभी मैं कोई ड्राइंग नहीं ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि हम केवल पॉइंट लिख के चलते हैं ना। तो पहला वाला पॉइंट है इसका -1 -2 1,0 -1 2 और 3 -3,0। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले ABCD पॉइंट ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्यूशन इसका, देखो। तो हम मान लेते हैं कि लेट A पॉइंट हो गया इसका -1 -2। ऐसे ही इसका B पॉइंट हो गया 1 0 और C पॉइंट हो गया -1 2। अगेन D पॉइंट हो गया -3 0। ठीक है, ये D कैपिटल लिख लेना है क्योंकि ABCD कैपिटल है, ये कैपिटल आना चाहिए। ओके, तो भाई अगर ABCD कोई क्वाड्रिलेटर है तो साइड क्या होंगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एक पॉलीगन होता है, और पॉलीगन जो होता है वो हमेशा लाइन सेगमेंट से बना होता है ना। मतलब कि ऐसे ABCD कुछ ऐसा फिगर होगा कि नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी ये क्लियर नहीं है कि कौन सा है, अभी हम निकालना है हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम AB डिस्टेंस निकालेंगे। देखो AB निकालते हैं पहले। अब AB क्या जगह, देखो जब हम AB निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो आप देखो डायरेक्ट x2 माइनस x1 यानी कि 1 -1 का स्क्वायर, और फिर होगा यहाँ पे y2 माइनस y1, सो 0 -2 का स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये बात, इतने सारे ब्रैकेट क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, दैट्स वाई डबल ब्रैकेट बांधना पड़ रहा है। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 + 1 भी 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, और इस 2 का स्क्वायर भी हो गया 4, और इसका अंडर रूट, दैट इज ये हो जाएगा 4 × 2, 2 बार है ना, 4 × 2, और 4 × 2 हुआ मतलब 2√2 यूनिट। इतना आ गया, पहले वाला आ गया भाई AB, इतना आ गया। अब हम AB के बाद BC निकालेंगे। सो BC हो जाएगा, देखो आप BC निकालोगे तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। सो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आया 4 + 4, ये फिर से आ गया 2√2 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली AB हो गया, BC हो गया। अब हम क्या निकालेंगे CD, C से D। तो C से D मतलब ये x1 y1 ये x2 y2 x1 y1 x2 y2। तो -3 से -1 घटाएंगे, सो माइनस का 3 माइनस अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 0 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इन दोनों को देखना सिर्फ CD मतलब C और D पॉइंट को। तो ये है x2, ये x1, तो x2 से x1 घटाया तो ये आया, फिर y2 से y1 घटाया तो ये आया। अब -3 + 1 दैट इज -2 का स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर, दैट इज ये अगेन आया 4 + 4,
और ये फिर आ गया 2√2 यूनिट, इस तरह से आ गया। सिमिलरली अब हम डी ए निकालेंगे। डी ए 4 साइड होती है ना, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो अब डी और ए देखना है, ठीक है। तो x1 y1 ये और x2 y2 ये, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1 + 3 दैट इज 2 का स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि ये भी 4 + 4 यानी कि ये भी 2√2 आया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई। सब साइडें बराबर आई हैं, तो अब सब साइडें बराबर आई है तो आप जान ही चुके हो कि क्या हो सकता है, क्या होगा बताओ। अभी भी बेटा कंफ्यूजन है, क्यों? अब कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर स्क्वायर होगा, लेकिन एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि 4 साइडें इक्वल तो रोम्बस की भी होती है ना। बात समझ रहे हो मेरी? मतलब आइदर ये स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस। अभी भी कंफ्यूजन है ना कंफ्यूजन। तो जब ऐसा कंफ्यूजन होता है तब आपको डायगोनल भी निकालने होते हैं। डायगोनल समझते हो? डायगोनल मतलब, अब यहां समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डायगोनल का मतलब है कि सपोज कोई फिगर इस तरह से दे रखा। अब मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये है फिगर। मान लेते हैं कि ये कोई डायग्राम है। अब ये ए बी सी और डी है, ए बी सी डी ए। तो मैंने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला और डी ए निकाला। ये तो निकाला ना, ए बी बी सी सी डी डी ए। सब साइडें बराबर आई हैं, मतलब एक स्क्वायर बना। लेकिन तो रोम्बस भी तो हो सकता है ना। अब अंतर कहां पे हो जाएगा? अब हम पहले ए सी भी फाइंड करेंगे और बी डी भी फाइंड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में जो रोम्बस, ये डायगोनल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन डायगोनल में रोम्बस में डायगोनल आपस में क्या इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। मतलब स्क्वायर में तो डायगोनल बराबर होंगे, लेकिन रोम्बस में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते हैं। एक बड़ा एक छोटा होता है कि नहीं होता? आप रोम्बस कैसे ड्रॉ कर सकते हो? देखो इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये इस तरह से रोम्बस ड्रॉ होता है। तो अगर रोम्बस इस तरह से ड्रॉ होगा तो ये डायगोनल लंबा हो जाएगा ना ये वाला, और ये छोटा रहेगा, तो डायगोनल बराबर नहीं होंगे। तो अब हम डायगोनल चेक करेंगे, ए सी और बी डी चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ए सी निकाल लेते हैं इनसे, ए और सी। तो यहां से हम ए सी भी निकालेंगे। अब ए सी निकालेंगे तो जरा चेक करते हैं, ए पॉइंट ये और सी पॉइंट ये। -1 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये और ये, तो यहां क्या हो जाएगा? 2 में से 2 ऐड हो जाएगा, तो ये 2 + 2 हो जाएगा। अब प्लस क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे माइनस साइन था, है ना, स्क्वायर। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। -1 + 1 कितना हुआ? 0 हो गया यहाँ पे, है ना। ये 0 हो गया, -1 से 1 कट गया, 0 का स्क्वायर, और 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। यानी कि ये आया आंसर 4 का स्क्वायर। तो ये आएगा 4 यूनिट, ठीक है। अब सिमिलरली हम बी डी निकालेंगे, बी डी। तो बी डी भी निकाल दो। सो बी डी इज ऑल्सो, अब बी को मानेंगे आप x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। तो 3 में से हम क्या घटाएंगे? 1। सो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 में से घटाएंगे 0 का स्क्वायर। अब फिर से देखो यहाँ पे -3 और -4, तो ये कितना हो गया? -4 का स्क्वायर हो गया। ये -4 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। मतलब पहले 4 को 16 करो, 4 4 जा 16, और फिर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो फिर से आया क्या? 4 यूनिट। ये भी 4 यूनिट आया। तो अब आप देख रहे हो कि डायगोनल भी आपस में इक्वल है। तो अब हम कंफर्म हो गए हैं
कि अब क्या है, ये स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे आप नीचे एक स्टेटमेंट लिखोगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी। ये अलग से लिखोगे, ये तो ये लिख ही दिया आपने, और ये अलग से देयर फोर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है। तो यही बताना चाह रहा, यही बोल रहा है वो यहाँ पे कि भाई आप चेक करो इस पॉइंट से कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला है, इधर रोम्बस है कि मतलब स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। अब आपको सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसकी, है ना, कि स्क्वायर किसे बोलते हैं, रोम्बस किसे बोला जाता है, ट्रापेजियम क्या हुआ, अभी बताता जाऊंगा जैसे ये सवाल आगे बढ़ते जाएगा तो सारी प्रॉपर्टी भी आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलो इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, अब जो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1 और -4, ये पॉइंट दिया हुआ। तो अब मान लेते हैं इनको फिर से कि ये ए हो गया, ए क्या हो गया, -3, 5। फिर ऐसे आप बी पॉइंट को मान लो, बी हो गया आपका 3, 1। फिर ऐसी सी पॉइंट को आपने मान लिया 0, 3, और ऐसी डी पॉइंट भी मान लिया आपने -1, -4। ए बी सी डी इस तरह से आपने लिख ली। अगेन वही ए बी बी सी सी डी डी ए निकालो फटाफट। ए बी 3 -3, 3 तो यहां प्लस हो जाएगा, +1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये 3 और ये -3 तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 5 है तो 1 -5। अब इसको 3 3 जा 3 और 3 6 का स्क्वायर जाएगा यहाँ पे। सो इट विल बी 6 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -4 माइनस यहाँ पे -4 का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 4 4 जा 16, तो 6 और 6 12, तो 2 हासिल 1, 3 और 1 4 1 5, तो 52 √52 यूनिट ऐसा आ गया। सिमिलरली BC निकालो, BC, फाइंड BC नाउ। सो BC इक्वल टू 0 -3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। दिस विल बी 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया √13 यूनिट। इस तरह से BC आ गया। अब हम निकालेंगे CD, CD निकालते हैं। अब क्या हो जाएगा -1 -0, तो -1 -0 का स्क्वायर, फिर होगा -4 -3 का, तो यहाँ देखो अब यहाँ -4 है, ये 3 था तो -3 का स्क्वायर है ना, इस तरह से। अब यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर, -1 का
स्क्वायर, और -4 -3 -7 हो जाएगा यहाँ पे, तो -7 का स्क्वायर। ये -1 ये -7, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 7 7 49, तो 50 हो जाएगा ये। रूट ऑफ 50 का स्क्वायर है ना, ये रूट 50 हो जाएगा। रूट 50 मतलब वैसे इतना ही छोड़ दो फिलहाल, यूनिट। और अब निकालेंगे हम डी ए। क्या निकालो? डी ए। मैं अलग अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मतलब अलग अलग दिख रहा है कि ए बी साइड के लिए मैंने ऐसा कलर यूज़ किया है, बी सी के लिए, सी डी के लिए। अब देखो डी ए के लिए देखो, ठीक है, डी ए निकालो। -1 -3, तो -1 + 3 हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ समझ में आया? यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी होता है, तो यहाँ माइनस साइन था इसलिए प्लस हो गया। और प्लस -4 -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा अब? 2 का स्क्वायर, और -4 -5 हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो अब 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, so it will be 4 + 81, that is root of 85 यूनिट, है ना। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि सब साइडें इसकी अलग अलग निकल रही हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे। नाउ फाइंड ए सी। ए सी क्या हो जाएगा? ए सी डायगोनल निकाल रहे हैं हम पहले, तो ए सी भी निकालो। ये हो जाएगा 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 -5 का स्क्वायर, इट विल बी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 2 2 4, so it will be 9 + 4, it also again root of 13, ये जो आया रूट ऑफ 13 यूनिट। एक और रह गया अभी बी डी, so BD will be -1 -3 का स्क्वायर -4 और -1 का स्क्वायर, will be -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, that is 16 + 25, and it will be root of 41 unit. You can see, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए सी कितना है? √13 है, और बी डी कितना है? √13 है। और अगर मैं इसको भी सॉल्व करूँ √52 को, तो ये आता है 13 × 4, ये बनेगा 2√13 बनेगा, इतने यूनिट। अब यहाँ पे √13 और √13 को अगर हमने ऐड किया तो वो इसके बराबर आ रहा है, मतलब कि बी सी और ए सी को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है कि बी सी + ए सी = ए बी के बराबर आ रहा है, देखो यहाँ पे √13 यूनिट ये रहा, √13 ये रहा, तो ये आ रहा है 2√13। इसका मतलब √13 को जोड़ के 2√13 आ रहा है। तो जब इस तरह से √13 और √13 को जोड़ के ये आ रहा है, इसका मतलब कि बी सी और ए सी को जोड़ करके ए बी आ रहा है।
तो बी सी और ए बी को जोड़ के अगर ये आ रहा तो तीनों पॉइंट एक सीध में हो गए कि नहीं हो गए भाई? कोलिनियर वाली बात हुई नहीं? अभी बताया था मैंने कोलिनियर की कहानी जब मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा नंबर था, क्वेश्चन नंबर 3 था, कि उसमें क्या था कि कोलिनियर कब होता है? जब किन्हीं दो साइड का सम तीसरे के बराबर आएगा। तो यहाँ पे रूट थर्टीन को जोड़ के ये आ गया। अब सोचो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है इस तरह से जिसमें 3 पॉइंट आपस में एक सीध में है, तो क्या कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा? बताओ भाई। 3 पॉइंट यहाँ पे ये सपोज ये ए मान लिया मैंने और ये बी मान लिया और ये सी पॉइंट है ना? तो यहाँ पे बी सी और ए सी को जोड़ा तो ए बी आ रहा है। तो 3 पॉइंट एक सीध में हुए कि नहीं हुए? जब 3 पॉइंट एक सीध में हो गए तो डी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ डी पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ मैं। तो ये ए सी और ये तो बनेगा एक सीध में। अब अगर ये और ये मैं जोड़ दूँ तो क्या बना? ये तो ट्रायंगल बन गया ना। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं। तो अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नो क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी क्या बनेगा? कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो नो क्वाड्रिलेटरल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बिकॉज क्योंकि जब हमने ए बी सी सी डी डी ए और ए सी और बी डी फाइंड किया तो उसमें हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2√13 √50 √85 √13 इस तरह से हमारे आंसर है। हमने देखा कि √13 और √13 को ऐड करते हुए 2√13 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 पॉइंट एक सीध में हो गए और जब 3 पॉइंट एक सीध में हो गए तो इनके बीच में कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हुआ। ठीक है ना? चलो अगला वाला पार्ट करते हैं इसका। नाउ थर्ड पार्ट है इसका। अब यहां पे हम फिर से पॉइंट मान लेते हैं कि a इक्वल टू है 4,5 और b पॉइंट हो गया 7,6। ऐसे ही यहां पे हम c पॉइंट को मान लेते हैं 4,3 और d पॉइंट हो गया इसका 1,2। अब हमें ये चेक करना है कि जो ये पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ये क्या क्वाड्रिलेटर है नहीं है। अगर है तो कौन सा है? ठीक है ना, मतलब वो रोम्बस है कि वो स्क्वायर है कि वो एक रेक्टेंगल है, क्या है? तो हम चलो क्या निकालते हैं, पहले डिस्टेंस निकालेंगे ए बी। सो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो इसको हम देखो जब भी हम a और b दो पॉइंट ले रहे हैं तो a और b हम ये दो कोने मानेंगे। अब यहाँ पे लेंगे x1 y1, इसको लेंगे हम x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 7 माइनस 4। तो यहाँ हो जाएगा हम 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 में से 4 गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 6 में से 5 गया तो ये जाएगा 1 का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 3 3 9 और एक जगह √10 यूनिट इतना आएगा। अगेन हम BC निकालेंगे फिर। सो BC इक्वल टू, अब हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे। x1 y1 x2 y2 तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर। सो इट विल बी -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो अगेन 3 3 9, 3 9, तो दिस इज 9 प्लस 9, this is root of 18 or we can say that it will be 9 to the 18, so 3√2 unit कितना आ जाएगा। अगेन we find CD, so CD will be 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो इट विल बी 3 3 9 प्लस 1 दैट इज √10 यूनिट।
ठीक हो गया। अगेन वी फाइंड डी ए। सो अगेन डी ए मतलब अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखना है। तो इसमें x1 y1, ये x2 y2, तो 1 माइनस 4, ये जगह देखो x2 y2, ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, इट विल बी 3 का स्क्वायर और अगेन 3 का स्क्वायर, दैट इज अगेन 9 प्लस 9 एंड विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 18, अगेन 3 root of 2 unit. Now you can see that कि हमारे पास दो साइड और दो साइड आपस में इक्वल निकल रही हैं। अब कई बच्चे यहीं से ही बोल देंगे सर नहीं नहीं ये तो क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया जी, क्योंकि दो साइड है यहाँ पे आमने सामने की साइड इक्वल हो गई। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है। क्या ट्विस्ट है कि हो सकता है कि ये एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। देखो पैरेललोग्राम में भी तो आपस में जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो यहीं तक ही नहीं छोड़ना है, अभी डायगोनल भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो डायगोनल क्या, देखो मैं यहाँ पे फिर से एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखो यहाँ पे अगर आप देखो कि रोम्बस इस तरह से होता है ना, वो रेक्टेंगल इस तरह से होता है, तो रेक्टेंगल इस तरह मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होती है और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। यहाँ पे भी तो यही आया है ना कि √10 और √10 बराबर और √18 दो साइड आई है, मतलब कि आमने सामने की साइड आपस में इक्वल। हम बोल सकते हैं नहीं जी ये क्या हो गया, ये पक्का जो है एक रेक्टेंगल निकलेगा। लेकिन यहीं पे ही आप बच्चे क्या है, कई बच्चे यहीं तक ही क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर कि ये रेक्टेंगल हो गया। बट अभी हमें एक चीज और निकालनी होती है, डायगोनल, है ना, AC। मतलब अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D ले लूं तो आपको AC भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है और इधर वाला ये BD भी निकालना है, मतलब AC और BD दोनों निकालने हैं। तब पता लगेगा कि अगर इसके डायगोनल इक्वल आए, अगर इसके डायगोनल आपस में इक्वल आए तो हम ये कह देंगे कि ये एक रेक्टेंगल है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो हम बोलेंगे ये पक्का एक क्या है, पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया बात। तो अब AC निकालते हैं। सो AC, अब A और C पॉइंट को देखना है हमें, तो A पॉइंट को मानेंगे x1 y1 और C पॉइंट को मानेंगे x2 y2। तो अगेन AC इक्वल टू 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, सो इट विल बी 4 माइनस 4 0 हो गया यहाँ पे, और 5 माइनस 3 करेंगे तो -2 हो गया, -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4 आता है। अगेन हम 4 का अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन 2, तो आंसर क्या आएगा 2 यूनिट। अब ऐसे हम BD भी निकाल लेते हैं। सो BD इक्वल टू रूट ऑफ, अब हमें सिर्फ B और D पॉइंट देखने हैं, तो B पॉइंट ये है, D पॉइंट ये, इसको हमने क्या, इसको मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2। सो x ये यहां से x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, इट विल बी -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इट विल बी 6 6 जा 36 एंड 4 4 जा 16। तो अब आप खुद देखो कि 36 में अगर आप 16 को ऐड कर दो तो 6 और 6 12 और 3 तो 5, ये क्या जाएगा √52। तो ये आया आपका 2√13 यूनिट। तो अब आप देख रहे हो कि डायगोनल इसके आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, है ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 यूनिट आया आंसर और यहां पे आया है 2√13। तो हम ये कहेंगे कि डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD। ठीक है, AC क्या है, BD के इक्वल में नहीं है। और आपस में साइड क्या हो गया, AB इक्वल टू, देखो AB इक्वल टू आपका CD आया है, AB CD के बराबर आया है, और BC DA के बराबर आया, BC DA के, ये तो ठीक बात है कि ये तो आ गया, लेकिन डायगोनल आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से इनको सवालों करना है। यहां पे हम बोलेंगे देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बारी। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from 2 - 5 or
-2,9। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे एक सवाल क्या बोला गया है, सवाल समझो। अगर आप इसका ड्राइंग बनाओगे ना तो ड्राइंग से भी समझ में आएगा। ठीक है ना, तो क्या ड्रॉ करें पहले या ऐसे आपको समझाएं? देखो पहले ऐसे, उसके बाद मैं ड्राइंग से समझाऊंगा। वो कह रहा है कि एक पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरह से कह रहा है वो कि एक्स एक्सिस ये हमने ड्रॉ कर लिया यहां पे, देखो। ठीक है, ऐसे। और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, इसका ठीक 90 पे वाई एक्सिस होता है, तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ऐसे ड्रॉ कर लिए। सो इट विल बी एक्स एक्सिस और इट विल बी वाई एक्सिस, ये। अब वो कह रहा है कि यार एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मतलब इस पे कोई पॉइंट है, इस वाले पे। क्लास 9th में आपने एक चीज समझी है बेटा कि कभी भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है ना, वहां पे वाई हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? वाई विल ऑलवेज बी जीरो। अगर एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट, कोई पॉइंट मांग रहा है, तो हमेशा वहां पे वाई की वैल्यू जीरो होगी। ठीक, तो सपोज मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट, यहां पे कोई पॉइंट, सपोज यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं इस जगह पे, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, जीरो, क्योंकि y हमेशा क्या होता है यहां पे? जीरो होता है। x, जीरो। x, जीरो क्यों लिया मैंने? क्योंकि x एक्सिस पे y वाला हमेशा जीरो होता है, तो इसलिए y की जगह में क्या लिया है? जीरो। ठीक है, अब बाकी जो आपको पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट हम लिख लेते हैं। तो एक पॉइंट आपको दे रखा है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको, ए पॉइंट मान लेते हैं, सपोज 2, और -5, ये आपको गिवन है। और दूसरा एक बी पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट वो दिया हुआ है -2,9। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? मैं पहले कंफ्यूजन की बात करता हूं। डायरेक्ट आपके पास ये क्वेश्चन आया है ना, एग्जाम में आया, माना कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इतना। भाई देखो, दो पॉइंट है, मैं यहां पे एक रफ डायग्राम बनाता हूं। देखो सपोज दो पॉइंट है यहां पे और यहां पे। अब कोई बोलेगा यार कोई तीसरा पॉइंट निकालो जो इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो बच्चे क्या समझते हैं कि यार इनका मिड पॉइंट निकाल देते हैं और हो गया काम। मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वो भी तो बराबर बराबर डिस्टेंस पे होगा ना इनसे, मतलब 2 -5 और -2 और 9 का मिड पॉइंट निकाल दोगे तो वो भी बराबर डिस्टेंस पे होगा, इससे भी और इससे भी होगा ना। कैसे होगा देखो बताता हूं। एक मैंने यहां पे एक लाइन खींच ली, अब मैंने लाइन 5 सेंटीमीटर सपोज ये ड्रॉ की है, तो अगर मैं इसका ठीक मिड पॉइंट निकाल दूं तो 2.5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, तब भी तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे हुए कि नहीं हुए? बट ऐसा सवाल नहीं है। अगर ऐसा आप करोगे तो 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, यहां पे वो सवाल ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे निकालो पॉइंट। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे थोड़ा ना होगा, ठीक है ना। वो तो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पे निकालो पॉइंट, जो कि 2 -5। अब 2 -5 कहां पे हुआ? मान लेते हैं कि यहां पे ये 1 2 करके और 5 यहां पे हुआ, इस जगह कोई पॉइंट आएगा यहां पे, 2 -5 यहां पे आ गया। और -2 और -9 कहां पे होगा? वो कभी कभी यहां पे होगा, इस जगह पे, क्योंकि -2 आप x में पहले -2 जाओगे और फिर 9 में जाओगे y, तो यहां कहीं पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वो बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस वाले पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल दो और इस वाले पॉइंट से भी इसका डिस्टेंस निकाल दो और दोनों डिस्टेंस को बराबर कर दो तो पॉइंट आ जाएगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? देखो फिर समझाता हूं। ये पॉइंट को आपने मान लिया कि, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक सी पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को आपने सी मान लिया, तो आपको पहले ए सी फाइंड करना है। क्या निकालना है? ए सी। अब ए सी निकालोगे ना तो पहला तो x1 y1 ये हो जाएगा, और c वाला पॉइंट आपका x, 0 है, तो c वाला पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, c इक्वल टू हो गया x, 0। अब आपको AC निकालना है, तो AC के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ऐसे होता है। अब बेटा इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 मानना है। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। सो x2 से x1 घटाना है, तो यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा x -2 का
स्क्वायर, क्योंकि इससे इसको घटाएंगे हम पहले, ये x2 है ये x1 है, तो x2 माइनस x1 ये हो गया। अब y2 माइनस y1, तो यहां पे हम लिखेंगे y2 माइनस, और ये भी माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इतना आ गया। अब आपने AC डिस्टेंस तो आपने ये निकाल दिया। देखो इसको और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, तो यहां हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 पंजे 25, यहां पे 25, तो इसको इतना फिलहाल इतना छोड़ दो। अब आपको निकालना है BC। ठीक है, AC निकाल दिया, अब आपको निकालना है क्या है BC। सो BC के लिए भी सेम आप वैसे ही करोगे, इसको आप x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, तो यहां क्या हो जाएगा x माइनस और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। क्यों होगा प्लस? क्योंकि यहाँ पे माइनस है। मतलब अब इसका और इसका देख रहे हैं, BC इसका देख रहे हैं, इसको छोड़ दो, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये रहा और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये रहा। अब ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है। ये तो कह रहे हैं ना वो कि एक पॉइंट यहां पे था और एक पॉइंट यहां था। ठीक है, अब यहां से इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, मतलब कि ये A पॉइंट था तो हमने AC निकाला, ये देखो AC ये है, और फिर ये B पॉइंट था तो हमने फिर BC निकाला। अब AC इक्वल टू BC है, अगर AC इक्वल टू BC है, इफ AC इक्वल टू BC है, तो इनके स्क्वायर भी तो आपस में बराबर होंगे ना, इनके स्क्वायर भी आपस में बराबर होंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर होगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इनका रूट हट जाएगा, नहीं हट जाएगा? इनका रूट, मतलब वैसे भी अगर आप इन दोनों को आपस में बराबर करते हो तो रूट हट जाते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट हटा के x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो x माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4x 2ab प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, इस तरह से हो जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4x और 4x, देखो इधर माइनस 4x है, इधर प्लस 4x है, तो इस साइड आकर के ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 8x। तो यहां पे इसको लिख लेते हैं माइनस 8x। अब ये माइनस 8x हो गया। अब ये 4 प्लस 25 29 हो गया, 4 प्लस 25 29, और 29 जाएगा इस साइड को, तो ये क्या हो जाएगा 85। मतलब ये देखो 4 प्लस ये भी तो जुड़ेगा ना, या 4 4 आप भी काट सकते हो, 4 4 भी कट सकता है ना, ऐसे यहां से 4 से यहां 4 भी कट सकता है। तो चलो काट लेते हैं, 4 से 4 भी कैंसिल कर दो, तो ये 85 नहीं होगा। अब क्या होगा, ये 81 माइनस का 25 ऐसे। अब घटाओ 81 से 25, तो 11 से 5 गया, कितना होगा 6, और 8 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 8x इक्वल टू 56। सो माइनस 8x इक्वल टू 56 हुआ, तो x कितना हुआ भाई, x हो गया -7। तो पॉइंट क्या हो जाएगा -7, -7। तो पॉइंट, जो पॉइंट हमें निकालना था, पॉइंट वो हो जाएगा, क्योंकि x, 0 निकालना है हमें,
पॉइंट है हमारा x कॉमा 0 और x की वैल्यू कितनी आई है -7, तो क्या हो जाएगा -7, 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला 7। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इज 10 यूनिट। मतलब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है आपको, देखो p दिया हुआ है 2, -3 एंड q इज 10, y। Find the value of y for which the distance between the 2 point p to 3 और डिस्टेंस दे रखी है इनकी बीच की। सो डिस्टेंस इज गिवन 10 यूनिट। ये है, तो अब लगाएंगे हम डिस्टेंस का फॉर्मूला। सो वी नो दैट d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस वाले को हम x1 y1 ले लेंगे, इसको हम x2 y2 ले लेंगे और आपको पी क्यू की डिस्टेंस दे रखी है d इक्वल टू 10 यूनिट। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, d मतलब पी क्यू से मतलब है पी क्यू मतलब इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। x2 दिस वन 10 -2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट, तो यहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। 10 इक्वल टू रूट ऑफ 10 - 2 8 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि 8 का स्क्वायर 64 होता है और y प्लस 3 का स्क्वायर। अब अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 64 लाएंगे हम इस साइड को, 64 को लाएंगे हैं इस साइड को। ठीक है, तो इट विल बी y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64। सो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36 और वी कैन से दैट y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो -6 का स्क्वायर भी 36 होगा और +6 का स्क्वायर भी 36 ही होगा। तो अब स्क्वायर स्क्वायर काट देते हैं। सो y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। सो y की दो वैल्यू यहाँ पे आ सकती हैं, एक तो आएगा y प्लस 3 इक्वल टू हम +6 लेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। सो ये देगा आपको y इक्वल टू 3, क्योंकि 3 इस साइड जाएगा तो 6 में से 3 माइनस हो जाएगा
और एक वैल्यू आएगी आपकी y+3 इक्वल टू -6। सो ये देगा आपको y इक्वल्स टू -9। तो आपकी यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक तो 3 आएगी और एक -9 आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही निकालना था, या तो ये पॉइंट 10,3 होगा या ये पॉइंट 10,-9 होगा, क्योंकि इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ q 0,1 is equidistant from p 5,-3 and r x, 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। ठीक है, तो आपके पास सपोज एक पॉइंट दे रखा है इस तरह से। अब ये भी एक कोलिनियर पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। सपोज ऐसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे है P पॉइंट, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है R पॉइंट, क्लियर है। उसके बाद Q, सपोज दैट हम यहाँ मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे Q है, जो कि ये सपोज Q पॉइंट है, जो कि इससे भी बराबर डिस्टेंस पे है और इससे भी बराबर डिस्टेंस पे। ऐसा भी हो सकता है ना, ये डिस्टेंस भी बराबर है और ये डिस्टेंस भी बराबर है, ठीक है। इस बार इस पॉइंट से यहाँ तक और इस पॉइंट से, मतलब ये यहाँ पे एक पॉइंट है इस तरह से, तो इस पॉइंट से यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है। अब Q पॉइंट आपको दे रखा है 0,1 और P पॉइंट दिया हुआ है 5,-3 और R दिया हुआ है x, 6 और फिर आपसे बोला जा रहा है कि QR ये डिस्टेंस भी निकालो और PR ये डिस्टेंस भी आपको निकालना है, ठीक है। PR भी निकालना है और QR भी निकालना है। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम PQ फाइंड करते हैं और फिर QR फाइंड करते हैं और x निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो पहले PQ निकालते हैं, देखो सो PQ इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको मानेंगे x1 y1, ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। सो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, it will be 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बार बार बताने की ये ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है, तो 1 में से जब हम इसको लेस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा -5 का स्क्वायर यानी कि 25, दिस इज 25 एंड इट विल बी 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, सो दिस विल बी 6 और 5 11 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा √41। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √41 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो हम निकालेंगे पहले QR इज़, अब हम इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला में एक बार लिख चुका हूँ। सो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, so this will be x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है, क्योंकि ये 6 माइनस 1 5 होगा
और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और x में से 0 घटाएंगे तो x ही आएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि क्यू आर और पी आर आपस में इक्वल है, वी नो दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, इक्वल डिस्टेंस पे थे वो, तो इन दोनों को आपस में हम इक्वेट कर देंगे। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41 हो जाएगा। मतलब इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। जब इनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 41 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 जाएगा इस साइड, सो 41 माइनस 25 एंड अगेन इट विल बी 16, एंड 16 को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, सो x की यहाँ पे भी दो वैल्यू आएंगी, x इक्वल टू प्लस 4 आएगा और x इक्वल टू माइनस 4 आएगा। सो x विल बी प्लस माइनस 4। और अब आपको निकालना है फाइंड द x आ गया एंड फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। अब आपको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो क्यू आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, अगर मैं एक बार प्लस साइन लूँ या माइनस साइन लूँ तब पर भी मेरा स्क्वायर सेम ही रहेगा, तो एक ही चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25, इसका अंडर रूट, सो इट विल बी 16 प्लस 25, सो दिस विल कम रूट ऑफ 41। और आपको पता है ना कि जो ये क्यू आर है वो 41 के ही बराबर था। अभी आप यहाँ से प्रूफ भी हो चुका है वो, कि जब हम x की वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो रूट 41 आ रहा है। और अब आपको निकालना है पी आर, ये पी आर निकालना है। तो अब यहाँ पे आपको पॉइंट पता है, यहाँ पे प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों पॉइंट रख के देखेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। सो पी आर निकालेंगे। देखो पी आर इक्वल टू, एक बार हम अगर हम प्लस साइन लेके चलेंगे, मतलब टेकिंग, यहाँ पे पी आर को मैं दूसरी पेन से लिख लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी रहेगी, है ना। तो टेकिंग प्लस साइन, मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेके चल रहा हूँ, तो एक्स की जगह मैं इस बार में प्लस 4 रखूँगा। सो 4 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे क्यों हुआ, हम यहाँ पे प्लस साइन लेके चल रहे हैं, टेकिंग प्लस साइन, तो 4 एक्स की जगह में मैं 4 रख के चल रहा हूँ, तो 4 माइनस 5 क्या हो जाएगा -1, और 6 प्लस 3 इट विल बी 9 का स्क्वायर। तो यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे। सो पी आर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। सो ये हो जाएगा रूट ऑफ 82। ठीक है, और एक बार मैं माइनस साइन लेके चलूँगा तो टेकिंग नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, मतलब यहाँ पे इस बार माइनस हो जाएगा, इस जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो अब मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ हो जाएगा टेकिंग माइनस साइन, तो अब क्या होगा पी आर इक्वल्स टू रूट ऑफ, माइनस साइन लेके चलो तो माइनस का 4 और माइनस का 5, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 5 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, तो सेम ही रहेगा, है ना। माइनस, देखो यहाँ पे मैं प्लस साइन लेके चला था, मेरा आंसर इतना आ रहा है। अब मैं माइनस साइन लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, माइनस टेकिंग माइनस साइन टेकिंग प्लस साइन, क्योंकि यहाँ पे x की दो वैल्यू आई है ना अपने पास, तो यहाँ पे -4 -5 -9 हो जाएगा। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ पी आर इक्वल्स टू रूट ऑफ,
यहाँ हो जाएगा -9 का स्क्वायर, यानी कि 81 ही आएगा वो, और यहाँ भी 9 का स्क्वायर, तो ये भी 81 आएगा। सो इसको मैं 81 इंटू 2 भी कर सकता हूँ, और इसको फिर मैं 9√2 यूनिट भी लिख सकता हूँ। ये भी यूनिट आएगा और ये भी यूनिट आएगा। ठीक है, दो आंसर आ जाएंगे। एक आंसर आपका ये आएगा और एक आंसर आपका ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपको प्लस साइन लेके चलना है और दूसरी बार आपको माइनस साइन लेके चलना है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सवाल होता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट the point xy is equidistant from the point 36 and -3, 4। मतलब एक रिलेशन हमें बताना है x और y के बीच में, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपको x और y जो इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों पॉइंटों से। तो अब मान लेते हैं कि कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, और इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा होगा। तो ये इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा और इससे भी ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ पहले 3,6, और ये पॉइंट हो गया -3,4, और इस तरह से यहाँ पे x, y हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये x और y के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा जी, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरी पेन से शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मैं कोई यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये कोई O पॉइंट है। ठीक है, तो मुझे AO निकालना है और फिर मैंने BO निकालना है, और तब मुझे x और y के बीच में एक रिलेशन बताना है। देखो, तो हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले AO निकालो। AO इक्वल टू √ x-3 का स्क्वायर और y-6 का स्क्वायर। ऐसे ही इसके लिए भी आएगा जब आप BO निकालोगे। सो BO इक्वल टू x+3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। अब क्योंकि AO और BO दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो इनको हम बराबर कर देते हैं, मतलब तो फिर इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। मीन्स अगर AO इक्वल टू BO है तो इसका क्या मतलब हुआ कि AO का स्क्वायर और BO का स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा, और अगर इनका स्क्वायर आपस में बराबर होगा तो इनके रूट हट जाएंगे, तब ये विदाउट रूट हो जाएंगे x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x+3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। और अब हम इसमें फॉर्मूला लगा के खोल लेते हैं, इसे खोल के देखते हैं कि इनमें क्या रिलेशन आता है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 36 और -12y। अब देखो, कई बच्चे ना यहाँ पे ये कहाँ से आया, 12y कहाँ से आया, 6x कहाँ से आया। तो आपको पता है ना, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² b² 2ab। ऐसे ही यहाँ पे भी a² b² 2ab वाला है ना। तो ये अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस आता। जैसे कि अब आगे देखो, x² प्लस
9 और प्लस 6x, और ऐसे यहाँ पे भी आएगा वाई स्क्वायर प्लस 16 और -8y। तो अब जो कट रहे हैं वो काट देते हैं, ये नहीं है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट देते हैं, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से काट देते हैं, 9 को 9 से काट देते हैं। 6 नहीं कटेगा क्योंकि ये प्लस माइनस साइन है, तो बाकी जो बच गया उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा -6x, यहाँ बच गया है 36 और माइनस का 12y, और इधर बच गया है 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। ऐसा हो गया। अब अगर मैं इस 6x को इस साइड लेके जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, और इस 8y को भी मैं इधर लेके आऊं तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। अब क्या करते हैं कि अच्छा सबको एक साथ ले आओ, सबको एक साइड ले आओ, या इनको इस साइड लेके जाओ। चलो इन सब को इस साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आएगा 6x, मतलब ये लिख रहा हूँ पहले मैं, प्लस 16 माइनस 8y प्लस 6x माइनस 36 और प्लस 12y इक्वल टू 0। ऐसा आ जाएगा, सबको एक साइड लिया है। अब 6 और 6 12 हो जाएगा, 12x, 8 ये है और इधर 12 है, तो 12 में से 8 गया, 4 बचेगा यहाँ पे 4y, और यहाँ 36 है, यहाँ 16 है, तो 16 में से 36 में से 16 घटाएंगे तो 20 आएगा, है ना। तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। और चाहो तो इसमें आप 4 का डिवाइड कर सकते हो, तो 4 का डिवाइड करने से क्या आएगा, ये y। चलो 4 का डिवाइड यहाँ पे करते हैं पहले, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, या कहीं कहीं पे आंसर में लिखा होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वो भी सही है। ठीक है ना, तो ये रिलेशन इनके बीच का हो गया। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था।